जन्म दिवस में हमें परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद देना है। उस बुलाहट को आज हमें भी सोचना है कि वो धरोहर जो आज हमारे आपके पास है, इस धरोहर की रखवाली करते हुए, इस कलीसिया, इस मंडली की रखवाली करते हुए, इस डायसिस की रखवाली करते हुए हम एकजुट होकर कैसे इसे और भी आने वाली पीढ़ी को कैसा हम सौंप कर जाएंगे। हम सभी अपने घर परिवार में अपने बाल बच्चों के लिए सारी चिंताएं करते हैं ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, सब कुछ प्रयोग। वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने हमारे लिए जिम्मेवारी सौंपी है, इससे भी हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी बातों को सौंपेंगे। आज इस बात को सोचे निकालेंगे यूहन्ना 4:24 आज जो पढ़ा गया, सोचिए ये 34। देखिए क्या यीशु मसीह ने बोला, 4:34 सब मिलकर पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है और उसका काम पूरा करूं। देखिए यीशु मसीह चेलों के साथ बातचीत हो रहा है, वहां पर कितने जीवन की बातों को बता रहे, बोलते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं क्या करूं, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम क्या करूं, पूरा करूं। और देखिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उद्धार की योजना को कैसा पूरा किया प्रयोग। आज उन्होंने यीशु मसीह ने अपने जीवन के बारे में बताया, उसका भोजन क्या था, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसकी सेवा करूं। पुराने हमारे मिशनरियों ने इस बात को जाना कि हाँ उनका भोजन यह है कि हम लोग जाएंगे इस क्षेत्र में और प्रभु के वचन को सुनाएंगे। उन्होंने क्या किया था, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सुसमाचार प्रचार में अपना योगदान दिया प्रयोग, है ना। टीचिंग, हीलिंग और प्रीचिंग, इन 3 क्षेत्रों में हमारे मिशनरियों ने इस काम को किया और उसका फल भी आज हम भोग रहे हैं ना। हम लोग बड़े गर्व से साथ क्या बोलते हैं, चर्च रोड, है ना। हमारा उस तरफ जाइएगा तो संत पॉल कॉलेज दिखता है, अपना स्कूल दिखता है, संत पॉल स्कूल, बहुत सारे संस्थाएं दिखते हैं। बड़ा आनंद होता है उस भवन को देखकर, बड़ा आनंद होता है कि कैसे परमेश्वर ने यहाँ पर दिया है प्रयोग। तो ये बड़े आनंद और धन्यवाद के साथ साथ ये विषय है एक बुलाहट का कि हम भी क्या इस बात पे तत्पर है कि अपने घर अपने परिवार छोड़कर, इसका ये मतलब नहीं कि आज का वचन है चलो दरवाजा बंद करते निकल जाए, ऐसी बात नहीं ना। परमेश्वर हर एक के बुलाहट रखा है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस बुलाहट को समझे कि मेरा भोजन क्या है। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन यह है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। आज हम भी सोचे मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है, मेरे जीवन से प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु मेरे जीवन से आप कैसी सेवकाई लेना चाहते हैं। हर बात में प्रभु आपने जो तोड़े वरदान मुझे दिए हैं, प्रभु मैं इसको आपकी महिमा के लिए उपयोग में लाना चाहता हूं और उस सेवा को पूरा करना चाहता हूं। इस बुलाहट, इस सोच के साथ हम एक मंडली होकर, एक व्यक्तिगत जीवन होकर, एक पारिवारिक जीवन होकर चले प्रयोग। आज मेरे संदेश का विषय है कि धन्यवाद क्यों दे, धन्यवाद हम क्यों दे, परमेश्वर की आशीष को हमने पाया ताकि धन्यवाद क्यों दे। आइए हम निकालेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा मदद कीजिएगा, निकालेंगे कि धन्यवाद क्यों दे। पहली बात, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। भजन संहिता 50 का 13 पढ़ेंगे तो धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्या लिखा है, पढ़ेंगे। प्रियो क्यों धन्यवाद दे, आज हमने बातों को सुना है, जाना क्यों धन्यवाद दे, क्यों, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का, धन्यवाद का लिखा जा सकता था ना वचन में, परमेश्वर को धन्यवाद का बदल लिखा जा सकता था, लेकिन क्या लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का। मतलब इसमें जोर दिया गया है कि आज अपने जीवन में हम इस बात को समझे कि यह धन्यवाद देना साधारण बात नहीं है, यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन आशीषों को हमने पाया है उसके लिए प्रयोग क्या दे, धन्यवाद दे। दूसरा निकालेंगे इफिसी 5:20, क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह भी परमेश्वर की आज्ञा में आता है। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, सब एक साथ पढ़ेंगे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। करो नहीं लिखा है, क्या लिखा है, करते रहो प्रयोग। यही एक मसीह जीवन का आनंद है कि हम ये परमेश्वर की आज्ञा है। किन बातों के लिए लिखा है, सुख की बातों के लिए, क्या लिखा है, सब बातों के लिए प्रयोग। ये बड़ा आनंद की बात है ना। अय्यूब के जीवन में सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है ना, सब कुछ ले लिया गया। उसकी पत्नी भी बोली अरे तुम तो कैसा आदमी है, उसको दुष्ट दो, ऐसा है ना, ऐसा लिखा नहीं, लेकिन भाव वही उसको पड़ेगा। अय्यूब ने क्या बोला, यहोवा ने लिया दिया, यहोवा ने ले लिया, उसी का नाम क्या है, धन्य है प्रयोग। ये वचन सब बातों के लिए धन्यवाद, ये परमेश्वर की आज्ञा है। कभी कभी हम लोग को जब अच्छा मिलता है, सारी अच्छी चीजें आती है तो हाँ धन्यवाद निकलता है प्रयोग, लेकिन मसीह जीवन की सच्चाई वही है
मेरी आपकी परख उसी समय होती है, याकूब 1:2 है ना, कि जब तुम पर बहुत सारी परीक्षाएं पड़े तो तुम इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि हमारे परखे जाने से हमारा विश्वास उत्पन्न होता है। धीरज के साथ हम सहेंगे तो हमारे परखे जाएंगे प्रयोग, अर्थात अपने जीवन में ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसे धन्यवाद और धन्यवाद दें। रुके ना प्रयोग, परमेश्वर की आज्ञा। एक और पद निकालेंगे, कुलूसी 3:17, वचन से काम से जो कुछ भी करो, किसके नाम से करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके तरफ किसका धन्यवाद करो? परमेश्वर का। ये आज्ञा है प्रयोग। हम जो कुछ भी करते हैं ना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं चलो चलेगा ना, माँ का बर्थडे करना याद आता, माँ बोलती थी ये सिर्फ टिफिन भी खरीदोगे ना तो उसको ईश्वर को धन्यवाद देके उसको लगाना है। छोटा सा पेन ना, छोटा सा खरीदे ना, लेकिन हर चीज के लिए ना, मैं हमसे बोलता हूँ ना, आज उठे होंगे पानी के लिए कोई धन्यवाद नहीं दिए होंगे, सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद दिए होंगे ना। आज ऐसा सोचेंगे ना, जो लोग बहाना बनाते हैं चर्च नहीं आने को, बड़ा खुश हो रहे होंगे ना, अरे आज तो बड़ी सुंदर मौसम खराब होगा, कोई पूछेगा तो बोल देंगे इतना पानी आ रहा था कि हम गिरजे नहीं जा सके। और जो आप आने के लिए उत्सुक थे, सोच रहे होंगे, प्रभु यही प्रार्थना कर रहे हैं कि 7 साढ़े 7 बजे तक मौसम क्या हो जाए, ठीक हो जाए।